एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल पर इस वक्त मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्मील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी अच्छी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें हदीस पाक में कितना प्यारा अमल बताया गया जिसने दिन और रात में शौक़ व मोहब्बत की वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह पाक पर हक है कि अल्लाह पाक उसके दिन के और उस रात के गुनाह बख्श देगा। तो गुनाहों को बख्शवाने का जरिया भी दुरूद पाक है और दुरूद पाक पढ़ने से कई सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रवि भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरत अनआम की चंद आयतों की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि रबी भाई ने कितने प्यारे अंदाज में पारा 7 सूरह नाम की आयत नंबर 97 और आयत नंबर 98 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ से, हम इन आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए खुशकी और समंदर की तारीखियों में रास्ता पाओ। बेशक हमने इल्म वालों के लिए तफसील से निशानियाँ बयान कर दी। और वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर कहीं ठिकाना है और कहीं अमानत रखे जाने की जगह। बेशक हमने समझने वालों के लिए निशानियाँ तफसील से बयान कर दी। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। इन आयत का तर्जमा हमने कहाँ से सुना? आसान तर्जमे कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान से। जी, तर्जमा कंजुल इरफान मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहु का लिखा हुआ उर्दू ज़बान में बहुत आसान तर्जमा है। हमें चाहिए कि हम खुद भी इसको पढ़ें और इसके साथ तफसीर भी पढ़ें। तफसीर कौन सी पढ़नी है? तर्जमा कंजुल इरफान पढ़ने है, तफसीर सिरातुल जिनान शरीफ पढ़नी है। इसकी ज़ियारत आप अपनी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। इसको मकतबतुल मदीना से हदियत तलब कीजिए और आप इसकी एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक हुई और इसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शाहज़ेब भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? या मुस्तफ़ा अता हो अबिज़्न हाज़िरी का। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नगे तो कल सगे। हम भी मदीने जाएंगे आज नगे तो कल सगे। आका में बुलाएंगे आका में बुलाएंगे आज नगे तो कल सगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। या मुस्तफा अता हो अब इज़्ज़त हाज़िरी का। या मुस्तफा अता हो
कर लो नजारा कर आपके गले का या मुस्तफा अता हो या मुस्तफा अता हो अब ज़रे का कर लो नज़ारा कर मेरे आका कर लो नज़ारा कर मैं आका के गले का या मुस्तफा अता हो एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेरे आका बेशक बना लो आका मेहमान दो गड़े का बेशक बना लो आका मेहमान दो गड़े का या मुस्तफा अता हो रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं अफसाना बेसुनाओ अफसाना बेसुनाओ मैं अपनी बेकसी का अफसाना बेसुनाओ मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदारों तुमसे
के ताजदारों, तुमसे मुझे गर्ज क्या मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार के गले का मंगता हूँ मैं तो मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार के गले का या मुस्तफा फता हो मीज़ान पे सब खड़े आमाल तुल रगे मीज़ान पे सब खड़े आमाल तुल रगे रख लो बरम खुदारा अतार कादरे रख लो बरम खुदारा अतार कादरे या मुस्तफा फता हो अब इज़्ज़त हाज़िरी का कर लो नज़ारा कर मेरे आका कर लो नज़ारा कर मैं आपके गली गली सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम, टीम बी वालों को बोलने की इजाजत है। मेरे उल्टे हाथ वाली टीम जी। तो टीम एक आज कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? जी भाई, आप बनना चाहेंगे? आप भी बनना चाहेंगे। और आज हम ऐसा करते हैं, जो नहीं बनना चाह रहा उसको कैप्टन बनाते हैं। तो आज हमारी टीम है, क्या कैप्टन है रमजान भाई। सुभान अल्लाह जी। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? अच्छा, हम यहाँ से बनना चाह रहे हैं। चलो भाई, इन्हीं को बना देते हैं क्योंकि औरों के हाथ ही नहीं उठ रहे। तो हमारी टीम बी के कैप्टन है कुर्बान भाई। सुभान अल्लाह जी। तो रमजान भाई और कुर्बान भाई, आप दोनों माइक ले लीजिए। हमने आप दोनों को दे दी है जिम्मेदारी। क्या दे दी है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको दे दी है। अब जो भी सेगमेंट होगा मैं इनसे उनसे नहीं पूछूंगा, बल्कि आपसे पूछूंगा कि आपकी टीम से कौन आएगा। आपने पहले से उनका नाम भी जानकर रखना होगा। तो नाम आप पूछ लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि इस सेगमेंट को करने के लिए आपकी टीम से
कौन आएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से, उसी नंबर के लिफाफे में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। तो रमजान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मुजफ्फर। मुजफ्फर भाई, कौन है भाई मुजफ्फर भाई? आप हैं। तो मुजफ्फर भाई आगे आ जाइए, माइक ले लीजिए। और आपकी टीम से कौन आएगा? खालिद। खालिद भाई, कौन है भाई खालिद भाई? चले भाई खालिद भाई आप भी आगे आ जाइए। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से हमने एक एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए मुजफ्फर भाई और टीम बी से आए खालिद भाई। मुजफ्फर भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जिक्र मदीना हो, लफ्ज मदीना आपके लबों पर हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी तो होनी चाहिए ना मुजफ्फर भाई। ठीक है जी। जी जी। तो हमारे मुजफ्फर भाई रेडी हैं। इससे पहले मुजफ्फर भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने इन्वेस्ट के पास चले जाएं और मुजफ्फर भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुजफ्फर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चले। सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुजफ्फर भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में मुजफ्फर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। याद रखना फिर जवाब देना। जी उज़ैर भाई, सवाल बताइए। जी सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजाना कितनी बार इस्तिगफार फरमाया करते थे? आपके लिए सवाल है मुजफ्फर भाई कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन में रोजाना कितनी बार इस्तिगफार फरमाया करते थे। आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। आप देखते हैं कि टीम ए के मुजफ्फर भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। मुजफ्फर भाई का सही जवाब आपकी टीम को रमजान भाई 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। देखते हैं कि मुजफ्फर भाई क्या जवाब देते हैं। जल्दी से स्टिक्स उठाइए, आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। टाइम कम है आपके पास मुजफ्फर भाई, हम काउंटडाउन देना स्टार्ट कर देंगे। जी भाई टीम बी वाले काउंटडाउन स्टार्ट करिए। 10, 9, 8, सब मिलके 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जी मुजफ्फर भाई टाइम आपका 1। खत्म हो गया है। जी भाई अब बताएं कौन सा नंबर आपने बनाया है? 7 यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजाना दिन भर में 7 बार इस्तिगफार फरमाया करते थे। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, इनसे गलती हो गई है। उज़ैर भाई इसका दुरुस्त जवाब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है 100 बार। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजाना दिन भर में 100 बार इस्तिगफार फरमाया करते थे। कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें दिन में तो इजाफा हुआ। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी खालिद भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। हमारे खालिद भाई रेडी हैं। खालिद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि खालिद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, खालिद भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में खालिद भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि काबा शरीफ के अंदर कितने बुजुर्गों ने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई? जी काबा शरीफ के अंदर कितने बुजुर्गों ने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम बी के खालिद भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। क्या ये सही जवाब देंगे या ये गलत जवाब देंगे? बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर क्वेश्चन है कि क्या काबे के अंदर भी किसी ने कुरान पाक की, अब वही मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत की? तो आज हमें खालिद भाई बताएंगे वो कितने खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने काबा शरीफ के अंदर मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत की। इसमें सवाल इसमें एक्टिविटी सुन जी भाई खालिद भाई बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बनाया? 40। 40 यानी आप कह रहे हैं कि काबा शरीफ के अंदर 40 बुजुर्गों ने कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत फरमाई। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, हमारे खालिद भाई से भी गलती हो गई है। अल्लाह। इसका दुरुस्त जवाब क्या है उज़ैर भाई? इसका दुरुस्त जवाब है 4। जी हाँ, इसका दुरुस्त जवाब है 4 यानी काबे शरीफ के अंदर
4 बुजुर्गों ने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई। कितने बुजुर्गों ने? 4। खालिद भाई कितने बुजुर्गों ने? 4। वो खुश नसीब बुजुर्ग कौन थे? वो खुश नसीब हस्तियां कौन थी इन्होंने काबा शरीफ के अंदर कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत फरमाई? तो पहले मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत सैयदना तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो टोटल कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने काबा शरीफ के अंदर कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत फरमाई? 4। जी खालिद भाई आपसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया, यानी दोनों टीम्स अभी 0 के स्कोर पर ही है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स और मालूमात दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सर में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल करेंगे और उनका जवाब देना होगा उन्हें जल्दी जल्दी। मैं सवाल करूंगा, 3 सेकंड का टाइम होगा, 3 सेकंड के टाइम के अंदर जवाब देना होगा। मैं बताऊंगा सही है या गलत है। इसी तरह टीम ए वालों से पहले सवाल होंगे, फिर टीम बी वालों से सवाल होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी रमजान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? जवाब देना, इसमें सवाल आप खुद आएंगे माशाल्लाह। जी जी तो अब टीम ए से टीम ए के कैप्टन रमजान भाई आ रहे हैं, तो टीम बी से भी कैप्टन कुर्बान भाई आने चाहिए। क्या कहते हैं? जी आप खुद आ रहे हैं? चले भाई आप दोनों आगे आ जाइए। हमारी टीम ए के कैप्टन रमजान भाई आ चुके हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी टीम बी के कैप्टन कुर्बान भाई आ चुके हैं। अब देखते हैं कि दोनों टीम के कैप्टन्स में से कौन ज्यादा सही जवाब देगा। जवाब देने हैं जोश के साथ मगर होश से। जी हमारे रमजान भाई और हमारे कुर्बान भाई हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। रमजान भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी जवाब देना होगा जल्दी जल्दी, जोश से मगर होश के साथ। होश भी रखने के, जवाब सही भी दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। आपके लिए रमजान भाई मेरा पहला सवाल है, पहले कलमे में अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? 2 सही जवाब। अल्लाह पाक ने कितने समंदर बनाए? टाइम खत्म। सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान कितनी बार चक्कर लगाया जाता है? 7 सही जवाब। कलिमा रद्द कुफर किस कलिमे को कहा जाता है? 8 सही जवाब। तस्बीह फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा में हर्फ अलिफ से कितने विर्द शुरू होते हैं? 2 सही जवाब। नमाज की तकबीर तहरीमा के वक्त कितने हाथ उठाए जाते हैं? 2 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे रमजान भाई से 6 सवाल हुए, जिनमें से इन्होंने 5 के सही जवाब दिए और एक का जवाब सोचने में इन्होंने टाइम निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे रमजान भाई के 5 सवाल सही हुए, यानी उन्होंने 50 पॉइंट्स हासिल किए, और एक जवाब ना देने की वजह से इनके 10 पॉइंट्स माइनस हुए। तो हमारे रमजान भाई ने हासिल किए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। जी रमजान भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी कुर्बान भाई रेडी? जी देख लीजिए, जल्दी जल्दी टाइम के अंदर आपने जवाब देना होगा और सही देना होगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट प्लस होगा, गलत जवाब पे 10 पॉइंट माइनस। क्या होंगे? आप माइक में बोलिए। माइनस। जी, और माइक करीब रखना है, माइक पास लाने में भी टाइम जा सकता है। ठीक है जी, आपसे सेगमेंट का पहला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने नुक्ते हैं? 4 सही जवाब। असहाबे कहफ कितने साल गार में रहने के बाद दोबारा जिंदा किए गए? 313 गलत जवाब। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने किस उम्र में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया? 5 साल गलत जवाब। अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें कितने दिन में बनाए? टाइम खत्म। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 सही जवाब। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाज अदा 7 करने के बराबर है? 1 लाख। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे कुर्बान भाई से भी हमने 6 सवाल करे, जिसमें से कुर्बान भाई ने 3 के सही जवाब दिए हैं और 3 के गलत जवाब दिए, यानी इन्होंने 2 के जवाब गलत दिए और 1 का इन्होंने टाइम माइनस करा दिया। तो कुर्बान भाई ने पहले हासिल किए थे 30 पॉइंट्स, फिर 3 उन्होंने गलत जवाब दिए तो उन 30 पॉइंट्स को माइनस करवा दिए, तो हमारे कुर्बान भाई ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। इस जगह पर तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है फिक्स द मिस्टेक और मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर, यानी अब हम मिस्टेक्स को फाइंड भी करेंगे, फिर उनके जगह करेक्ट आंसर भी बताएंगे। आपको मालूम है कि सेगमेंट होता क्या है? सेगमेंट होता ये है कि हमारे पास 6 सवालात होते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर और उन 6 सवालात के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं और उनके जो सही जवाब होते हैं वो नीचे ऑप्शंस के अंदर मौजूद होते हैं। पहले हम टीम ए वालों से पूछते हैं कि सही जवाब क्या है, फिर हम टीम बी वालों से पूछते हैं सही जवाब क्या है। दोनों की टीम्स के हम आंसर्स चेक करते हैं, जो टीम सही जवाब देती है उसके 10 पॉइंट प्लस हो जाते हैं और जो टीम गलत जवाब देती है उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? तो आ जाऊं मैं बोर्ड की जानिब। जी तो मैं आ चुका हूँ, आ रहा हूँ बोर्ड की जानिब। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, यानी 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस के अंदर हमारी टीम ए और टीम बी के लिए कुछ मिस्टेक्स हमने रखी हैं। आपने मिस्टेक्स हम आपको बता देंगे, आपने उसकी जगह करेक्ट आंसर जो होगा वो फाइंड करना होगा, हमें बताना होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग मशवरा करके दे सकते हैं, लेकिन मशवरा किससे करना है? अपनी ही टीम वालों से। जी आप लोगों के लिए बोर्ड पर पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो ये है कि तहज्जुद की 6 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6। सही जवाब क्या है? जी काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 4 4 कंफर्म? जी जी तो हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि 4 रकातें पढ़ने से तहज्जुद की पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। टीम ए वालों का आंसर हमने मार्क कर दिया है। अब टीम बी वाले में इसका क्या आंसर देंगे? जी कुर्बान भाई एंड टीम क्या आंसर देते हैं? तहज्जुद की 6 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6। जी 10, 9, 8, 7, 6। 4 यानी अगर आप ये बात सोच लिए, ये जरूरी नहीं कि टीम ए वालों का जवाब सही हो, आप भी 4 के साथ जाएंगे। जी हमारी टीम बी वालों ने भी इसका आंसर दिया कि तहज्जुद की 4 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और पहले जवाब में हुआ क्या है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन? पहले जवाब में हुआ यह है कि टीम ए वालों ने आंसर दिया 4, टीम बी वालों ने भी उन्हीं को कॉपी करके आंसर दिया 4 और यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। गलती का मतलब क्या है? गलती का मतलब ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने अपने 10 पॉइंट माइनस करवा दिए हैं। टीम बी के वैसे ही कोई पॉइंट नहीं है, 0 पर है और उन्होंने मजीद 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। इसका दुरुस्त जवाब क्या था? इसका दुरुस्त जवाब ये है कि तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। कितनी इबादत करने का सवाब मिलता है? पूरी रात। और कितनी रकातें? 2 रकातें। तो कुर्बान भाई सोच लीजिए, अगर उनका जवाब हमेशा सही नहीं होगा तो अपने माइंड से जवाब सोचिए। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है कि जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो उस पर रहमत के 100 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 70। इन 3 में से कोई एक सही जवाब है। 10, 9, जी भाई 8, 70। आप लोग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चले भाई हम मार्क कर देते हैं। जी कुर्बान भाई एंड टीम 70 आप लोग भी 70 के ऑप्शन के साथ जाएंगे। हो सकता है उनका जवाब फिर गलत हो, फिर भी 70 के साथ जाएंगे। चले भाई हमारे कुर्बान भाई एक बार फिर कह रहे हैं कि हम उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिस ऑप्शन के साथ टीम ए वाले गए हैं और इस बार इस ऑप्शन के साथ जाकर हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, जो शख्स ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। और दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए हैं सही जवाब देगा 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब आपके 10 पॉइंट्स आए तो ये माइनस में चले गए। अब आपके फिर दोबारा कौन से स्कोर हो गए? 0। जी तीसरा सवाल कुरान पाक, तीसरा सवाल है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 10 साल की उम्र में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू किए। इसके लिए आपके पास जो 3 ऑप्शंस है वो ये हैं 10 साल, 7 साल, 4 साल। 10, 9, 4 साल। कोई और जवाब देगा? 7, 6, 5। 4 साल। हमारी टीम ए यानी रमज़ान भाई एंड टीम इसका जवाब दे रही है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 4 साल की उम्र में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना शुरू किए। जी और टीम भी क्या जवाब देती है भाई? हमारी कुर्बान भाई एंड टीम 4 साल। आप लोग भी 4 साल के साथ जाएंगे, यानी फिर उन्हीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। सोच लीजिए। 10, 9। सब मुत्तफिक हैं? जी। चले भाई मार्क कर देते हैं। हमारी टीम बी वाले एक बार फिर कह रहे हैं कि हम उसी आंसर के साथ जाएंगे जो आंसर हमारी टीम ए वालों ने दिया है। और एक बार हुआ फिर यूं है, जो हुआ था
पहले सवाल में वही एक बार फिर हो चुका है तीसरे सवाल में कि टीम ए और टीम बी दोनों का जवाब गलत हो चुका है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के एक बार फिर 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। इसका दुरुस्त जवाब है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 7 साल की उम्र में रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना शुरू किए। कितने साल? 7 साल। सोच लीजिए कुर्बान भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तो माइनस में ही रहेंगे। अगला सेंटेंस, अगला सवाल, कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम 15वें पारे में आया है। इसके लिए आपके पास जो 3 ऑप्शन है वो ये हैं, 9वें पारे में, 22वें पारे में या 15वें पारे में। 10, 9, 8। 9वें पारे में। 9वें पारे में। सब कंफर्म है, इस पर मुत्तफिक हैं? जी, हमारी टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया कि 9वें पारे में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया है। और हमारी टीम बी वाले क्या जवाब देते हैं? सवाल दोबारा बताऊं? चले बता देते हैं। कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक 15वें पारे में आया है। 3 ऑप्शंस हैं, 9वें पारे में, 22वें पारे में या 15वें पारे में। 10, अब उनको जवाब दें, कॉर्नर वालों को 8, माइक दें, ये जवाब देंगे। 6, 5, ए 4। 15वें पारे में। 15वें पारे में। चले भाई, इस बार इन्होंने जवाब अपना चेंज कर लिया है, लेकिन जवाब चेंज करने का भी उज़ैर भाई कोई फायदा नहीं हुआ। ना टीम ए वालों को फायदा हुआ और ना टीम बी वालों को फायदा हुआ। एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। जी, इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम 22वें पारे में आया है। कौन से पारे में? 22वें पारे में। तो एक बार फिर टीम ए और टीम बी के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। जी भाई, अगला सवाल, जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान के 100 दर्जे बुलंद फरमाता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 1। जी रमजान भाई जवाब दीजिए। 10, चले भाई को जवाब 9। 10। यानी आप लोग कह रहे हैं कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। माइक में बोलिए। जी। जी चले भाई, ये मार्क कर देते हैं 10। जी भाई, टीम बी कुर्बान भाई एंड टीम 10। 10, यानी आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। और इस बार भी हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने एक ही आंसर दिया, लेकिन एक ही आंसर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान का 1 दर्जा बुलंद फरमाता है। कितने दर्जे बुलंद होते हैं? सिर्फ 1 दर्जा। जी, एक बार फिर 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। जी भाई उज़ैर भाई आप काउंट कर रहे हैं ना? जी, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। हदीस मुबारका में कुरान पाक की 4 आयतों को तमाम आयतों का सरदार कहा गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4। जी रमजान भाई एंड टीम। 10, 9, 8, 7, 6। पहले पारे में। हदीस पाक में कुरान पाक की 4 आयतों को तमाम आयतों का सरदार कहा गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4। 5, 4, 2 कंफर्म? जी, हमारी टीम बी वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि 2, यानी हदीस पाक में 2 आयतों को कुरान पाक की आयतों का सरदार कहा गया है। और टीम बी क्या जवाब देती है? 1। हमारी टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया 1, यानी कुरान पाक में हदीस पाक में एक आयत को तमाम आयतों का सरदार करार दिया गया है। और इस बार हुआ यह है कि टीम बी वालों ने कहा भाई हमने बहुत माइनस करवा लिए हैं, अब तो हम प्लस की जानिब बढ़ते हैं। तो इस बार टीम ए का जवाब गलत हो गया और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों का सरदार करार दिया गया है। कौन सी आयत को? आयतुल कुर्सी को। इस बार बी टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। तो ज़हर भाई इस सेगमेंट में क्या पॉइंट्स मिले? टीम ए वालों को क्या मिले, टीम बी वालों को क्या मिले, कुछ डिस्क्राइब तो करें। ये टीम ए वालों को जो पहले 40 पॉइंट्स उन्होंने कमाए हुए थे, पहले इसका बताएं कि कितने इन्होंने माइनस कितने प्लस करा लिए। इन्होंने सारे जवाब गलत दिए। सारे जवाब इनके गलत थे, एक जवाब सही हुआ भी था लेकिन वो भी फिर माइनस हो गया था। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ए ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया और टीम बी ने एक जवाब सही दिया, बाकी उन्होंने वो भी माइनस करवा दिए क्योंकि पीछे माइनस थे। पहले ही माइनस ज्यादा थे और ये जवाब भी इन्होंने एक जवाब सही दिया, बाकी पॉइंट्स भी इनके माइनस हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम के सेगमेंट्स चल रहे हैं बड़े
लो लेवल पे चल रहे हैं अभी तक, कोई टीम आगे बढ़ नहीं पा रही, तो अगले सेगमेंट्स में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। नंबर्स में इजाफा कब होगा? जब बच्चे अपनी एफर्ट्स दिखाएंगे, बच्चे दिखाएंगे कि हम कैसी तैयारी करके आए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस का तरीका कार ये होगा कि सवाल सिर्फ एक बार किया जाएगा और जवाब लिखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने जवाब लिखना होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी रमजान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? हसन भाई। हसन भाई, कौन है भाई हसन भाई? चलें भाई, हसन भाई आगे आ जाइए। और कुर्बान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? यासिर भाई। यासिर भाई, यासिर भाई भी कौन है? चले भाई, यासिर भाई आगे आ जाइए। हसन भाई पाइंचे ऊपर कर लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं हसन भाई और टीम बी से आ चुके हैं यासिर भाई। हसन भाई रेडी? जी। जोर से बोलेंगे ना, कॉन्फिडेंस के साथ। जी। यासिर भाई रेडी? जी। जी हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे, हसन भाई को और यासिर भाई को। हसन भाई आपका वाला बोर्ड है, यासिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े भी लिखने हैं और वाजे भी लिखने हैं, नंबर बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने हैं। काउंटिंग लिख लीजिए जल्दी से। 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5। जी तो हमारे यासिर भाई और हसन भाई दोनों रेडी हैं। यासिर भाई और हसन भाई, अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है जब तक आपके सवालात कंप्लीट ना हो जाएं। और अगर आप लोगों ने सवालात के दौरान यहाँ पर देखा तो आपके 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। आप लोगों के लिए पहला सवाल है कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? जी दूसरा सवाल है, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज्यादा अता फरमाता है? तीसरा सवाल है यासिर भाई आपके लिए भी, हसन भाई आपके लिए भी, जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा? 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है हमारे यासिर भाई से भी और हमारे हसन भाई से भी, जो जुमे के दिन, तीसरा सवाल फिर करने लगा हूँ, जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिनों तक बलाओं से महफूज रहेगा? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं? चौथा सवाल भी हो चुका है। पांचवा सवाल आप दोनों के लिए और आखिरी क्वेश्चन है। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, टाइम हो जाएगा। प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया? जी तो इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि यासिर भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं और हसन भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं। जी पहला सवाल, जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? 70 गुना। 70 गुना ज्यादा मिलता है। जी 70 गुना से। आप दोनों ने कहा कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह पाक उसे कितना गुना ज्यादा अता फरमाता है? 10 गुना। 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। 700 गुना। हमारे हसन भाई ने जवाब दिया, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह पाक उसे 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और हमारे यासिर भाई ने जवाब दिया, अल्लाह पाक उसे 700 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और हसन भाई से गलती हो गई है और यासिर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा? 3 दिन। 3 दिन तक। माइक में बताइए। लिखा नहीं है। आपने जवाब नहीं लिखा और हसन भाई ने जवाब लिखा है 3। हसन भाई को भी इनका जवाब लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। हसन भाई से भी यहाँ पर गलती हो गई है। इसका दुरुस्त जवाब है कि जो जुमे के दिन नाखून काटे वो 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा। कितने दिन तक? 10 दिन तक। चौथा सवाल, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं? माइक में बताएं। लिखा नहीं। लिखा नहीं। जी 4 साल। 400 साल के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। हमारे यासिर भाई ने जवाब दिया 400 साल और हसन भाई ने इसका जवाब नहीं लिखा। तो यासिर भाई से तो गलती हुई है और हसन भाई ने जवाब नहीं लिखा, तो यहाँ पर दोनों का जवाब एक तरह से गलती हो गया। और इसका दुरुस्त जवाब है 40 साल। जो मस्जिद में दुनियावी बातें करता है अल्लाह पाक उसके 40 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है।
अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन। प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया? जी लिखा नहीं है। नहीं लिखा जी। 25 साल। हमारे यासिर भाई ने जवाब दिया 25 साल की उम्र में निकाह फरमाया। यासिर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 5 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, हसन भाई ने कितने जवाब सही दिए? हसन भाई ने एक जवाब सही, हसन भाई ने एक जवाब सही दिया, यानी 5 सवालात थे, हसन भाई ने एक जवाब सही दिया, यानी 10 पॉइंट्स इन्होंने प्लस करवाए और 40 पॉइंट्स इन्होंने माइनस करवा दिए। हसन भाई कौन सी टीम के? टीम ए के। टीम ए के पहले ही 0 पॉइंट्स थे, अब टीम ए के क्या पॉइंट्स हो चुके हैं? -40 -40 हो चुके हैं टीम ए के। और जी यासिर भाई ने कितने सही जवाब दिए? यासिर भाई ने दो सही जवाब दिए। यासिर भाई ने 2 सही जवाब दिए और इन्होंने भी 3 जवाब गलत दिए, यानी इन्होंने 20 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उनमें से 30 पॉइंट्स को इन्होंने माइनस करवाना था, तो वो 20 पॉइंट्स भी गए और मजीद इनके 10 पॉइंट्स माइनस हो गए, यानी इनके पहले ही 20 पॉइंट्स माइनस थे, अब ये किस स्कोर पे पहुंच चुके हैं? -30 पर। तो यासिर भाई और हसन भाई, आपको मजीद तैयारी की हाजत है, नेक्स्ट टाइम आएंगे मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर आपने बताने हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे करेंगे कुरान पाक के मुतालिक कुछ सवालात होंगे, सवालात कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक। आपने उनके जवाब देने होंगे। जवाब कैसे देने होंगे? नंबर के जरिए। सेगमेंट होगा किस तरह? मैं पहला सवाल करूंगा, पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल करूंगा वो होगा टीम बी वालों से, फिर सवाल करूंगा वो होगा टीम ए वालों से, फिर सवाल करूंगा वो होगा टीम बी वालों से। अगर आप दोनों ने सही जवाब दे दिए और 2-2 सवालात के जरिए हमारा सेगमेंट तय करवा दिया, तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं करूंगा, वो आंसर वो टीम देगी जिनके कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे, यानी रमजान भाई और कुर्बान भाई में से इन दोनों में से जिन्होंने पहले हैंड रेस कर लिया वही टीम इसका आंसर देगी। लेकिन ये कब होगा? जब आप दोनों के 2 सवालात सही होंगे या एक सही होगा और एक गलत होगा। सेगमेंट टाई होना चाहिए किसी भी तरह। ठीक है जी, रेडी टीमें? मशवरा करके सेगमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। टीम बी भी रेडी? जी। टीम ए वालों से मेरा पहला सवाल है, सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है? 9 8। सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी रमजान भाई जल्दी। 18वें पारे। हमारे टीम ए के कैप्टन रमजान भाई ने जवाब दिया सूरह नूर कुरान पाक के 18वें पारे में है, और रमजान भाई ने उनका जवाब ना लेकर अपने 10 पॉइंट्स माइनस होने से बचा लिए, और रमजान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी कुर्बान भाई एंड टीम, आपसे सवाल, सूरह कौसर में लफ्ज़ कौसर कितनी बार जिक्र हुआ है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। हमारे कुर्बान भाई ने इसका जवाब दिया कि सूरह कौसर में लफ्ज़ कौसर 3 बार जिक्र हुआ है, और कुर्बान भाई ने अपने 10 पॉइंट्स मजीद माइनस करवा दिए हैं। अल्लाह इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह कौसर में लफ्ज़ कौसर 1 बार जिक्र हुआ है। कितनी बार? 1 बार। जी अगला सवाल टीम ए वालों से, सूरह इखलास में अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? 2 बार। 2 बार। और रमजान भाई ने एक बार फिर जवाब दिया कि सूरह इखलास में अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह 2 बार जिक्र हुआ है, और रमजान भाई ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी आप लोगों के लिए सवाल, कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर कौन से पारे में सूरत है? 29वें पारे। हमारे कुर्बान भाई ने जवाब दिया कि कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर 29वें पारे में सूरत मुबारका है, और हमारे कुर्बान भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ, क्योंकि हमारी टीम ए वालों ने 2 जवाब सही दिए और टीम बी का 1 जवाब सही हुआ और 1 जवाब गलत हुआ। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के -20 हैं। टीम ए के -20 पॉइंट्स हैं, और टीम बी के -30 पॉइंट। -30 पॉइंट्स हैं टीम बी के, -20 पॉइंट्स हैं टीम ए के। इसका मतलब ये है कि आज हमारे सेगमेंट किसी भी टीम ने विन
नहीं किए। अगर आप लोग माइनस में जाएंगे तो कैसे सेगमेंट्स को विन करेंगे? तो आज के हमारे सेगमेंट दोनों टीम्स में से किसी ने विन नहीं किए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिमीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया